हरियापुर गांव के किनारे एक साधारण सा घर था। वहीं रहते थे रघुवीर लोहार, पत्नी राधा और बेटा रतन। जीवन बहुत कठिन था, कभी खाने को भी नहीं मिलता। रोज मेहनत करता, लोहे को गढ़ता, औजार बनाता, लेकिन हालात नहीं बदलते। कमाई आती तो बीमारियां ले जाती। राधा अक्सर कहती, रघु कब तक ऐसे चलेगा। रघु थककर जवाब देता, मेरी किस्मत ही फूटी है। रतन मासूम था, कभी भूखा सो जाता। एक दिन बोला, पिताजी कभी अच्छा खाना क्यों नहीं बनता। रघु चुप हो गया, उसकी आंखें भर आईं। वह बोला, बेटा हमारे दिन भी बदलेंगे। लेकिन मन में टूटा हुआ था। एक दिन रघु जंगल की ओर निकल गया। दिल में भारी बोझ था। सोच रहा था, क्या जिंदगी का यही अंत है। तभी अचानक उसे आवाज सुनाई दी, बचाओ, कोई है क्या। वो दौड़ा, देखा एक साधु जमीन पर गिरे थे। साधु बोले, बेटा मेरे पैर में चोट है, प्यास से मर जाऊंगा, मुझे पानी ला दो। रघु घबरा गया, महाराज मैं लाता हूं। साधु ने अपना कमंडल दिया। 2 मील दूर तालाब है। रघु थका हुआ था, लेकिन वचन निभाने चला। जंगल की खामोशी, भारी कदम और दिल में डर। आखिर तालाब पहुंचा। जैसे ही पानी भरने गया, अचानक धुआं उठा। धुआं बदलकर एक डरावनी औरत बनी। वो बोली, मैं इस तालाब की डायन हूं, बिना मेरी इजाजत कोई जल नहीं ले सकता। रघु डर गया, मुझे माफ करो, मुझे पता नहीं था। डायन बोली, अगर पानी चाहिए तो मेरी पहेली का उत्तर दो, वरना यहीं मरोगे। पहेली थी, एक घर हर दिशा में खुला, अंदर उजाला भी अंधेरा भी, न दरवाजा न दीवार न जमीन, फिर भी पूरा संसार उसमें है। बताओ क्या है वो। रघु सोच में पड़ गया, पसीना बहने लगा। फिर धीरे से बोला, वो है मनुष्य का मन, जो हर दिशा में खुला है, जिसमें उजाला भी है अंधेरा भी, जिसमें पूरा संसार समा सकता है। डायन चौंक गई, फिर हंस पड़ी। तू पहला इंसान है जिसने सही जवाब दिया। जा, जितना पानी चाहिए ले जा। रघु ने कमंडल भरा, तेजी से वापस लौटा, साधु को पानी पिलाया। साधु की आंखों में चमक आ गई। बेटा तूने परीक्षा पास कर ली, ये हिरन तेरी भेंट है, इसे अपनी बेटी की तरह पालना, ये तेरी किस्मत बदल देगा। रघु घर आया। राधा बोली, हिरण ये हमें क्यों दिया। रतन खुशी से चिल्लाया, वाह अब मेरे पास साथी है, मैं इसी के साथ खेलूंगा। धीरे धीरे हिरण परिवार का हिस्सा बन गया। कुछ दिन बाद गांव का जमींदार आया। लोहार, हिरन मुझे बेच दे, कीमत चाहे जो मांग। रघु बोला, माफ करना मालिक, ये भेंट है, बेच नहीं सकता। फिर व्यापारी आया, उसने भी बहुत धन दिया, लेकिन रघु ने मना कर दिया। राधा नाराज हुई, हम भूखे हैं, तू इतना जिद्दी क्यों। रघु बोला, राधा ये साधु की दी हुई चीज है, भेंट को बेचा नहीं जाता। इधर राजमहल में राजकुमारी बीमार थी। राजा विक्रम परेशान। राजगुरु बोले, इलाज एक ही है, मायावी हिरण का आंसू और गरीब का आंसू, दोनों मिलकर फूल बनेंगे, उससे ही राजकुमारी ठीक होगी। राजा ने पूछा, हिरण कहाँ मिलेगा। राजगुरु ने बताया, हरियापुर गांव के लोहार के पास। राजा सिपाहियों के साथ गांव आया। रघु के घर पहुंचा। लोहार, हिरण हमें दे दो, कीमत जो चाहे मांगो। रघु बोला, महाराज क्षमा करें, ये मेरा बेटा जैसा है, मैं नहीं दे सकता। राजा गुस्सा हुआ, सिपाहियों हिरण पकड़ो,
लोहार को कैद करो। रघु रो पड़ा। महाराज, बस एक बार इसे गले लगाने दो। राजा ने इजाजत दी। रघु ने हिरण को गले लगाया। दोनों की आंखों से आंसू बहे। जैसे ही आंसू गिरे, नीला फूल खिल गया। राजगुरु बोले, महाराज, यही दिव्य पुष्प है। राजा ने फूल से राजकुमारी को छुआ। वो तुरंत ठीक हो गई। राजा भावुक हो गया। लोहार, मैं गलत था। तेरे आंसू सच्चे थे। तू महान है। साधु भी प्रकट हुए। मैंने कहा था, यह हिरन तेरी किस्मत बदलेगा। वो तुझे पत्थर से हीरा बनाएगा। राजा ने रघु को सोना दिया, जमींदार की जगह उसका मालिक बना दिया और कहा, आज से तू मेरा सलाहकार है। रघु का जीवन बदल गया। वो अब सम्मानित था। उसका घर खुशियों से भर गया। रतन हंसने लगा। राधा की आंखों से आंसू थम गए। रघु सोच रहा था, सच है, ईमानदारी और सच्चाई किस्मत बदल देती है। अब तो लाइक और सब्सक्राइब करो भाई, रघु के लिए।